Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 12.1 question number 5. In this question we have given sides of a triangle are in ratio of 12, ratio 17, ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो दे रखा है इसने वो दे रखा है रेशो 12, रेशो 17, रेशो 25। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब भी आपको रेशो के रूप में दिया जाएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से करना है। तो लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल आप क्या करेंगे, इसके साथ आप कोई वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए मैं x ले लेता हूँ, तो व्हाट विल बी द ए इज इक्वल टू हो गया आपका 12x। पहले को a ले लीजिए, दूसरे को b ले लीजिए और तीसरे को c ले लीजिए। तो a इज इक्वल टू हो गया आपका 12x, b इज इक्वल टू कितना है आपका 17x एंड c इज इक्वल टू हो गया आपका 25x। दूसरा उसने आपको दे रखा है पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। तो अब उसने जो दे रखा है, तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल होता है किसके, जो आपके तीनों साइड दी हुई हैं उनके सम के। तो सम ऑफ 3 साइड। अब आप रख दीजिए इनके सम। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने आपको 540, वो लिख लीजिए। इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स हो गई ऑफ ट्राइंगल, और लिख लीजिए वो हो गई आपका 12x प्लस 17x प्लस 25x। दिस विल बी इक्वल टू 540 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, तीनों को आपने ऐड किया तो ऐड करने पर ये आपका है 54 इंटू एक्स, 54x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप मुझे बता सकते हैं। ये वैल्यू वही आपकी 540 अपॉन 54 इज इक्वल टू आ गया आपका 10। अब हम क्या करेंगे कि तीनों की पहले वैल्यू निकाल देंगे, और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम एरिया निकालते हैं तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ए इज इक्वल टू हमारा है 12x, तो दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ये भी निकाल दीजिए। 17x इज इक्वल टू 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170 एंड c इज इक्वल टू हो गया 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। हमें तीनों वैल्यू मिल गई। क्या हम यहाँ से आसानी से अब एरिया निकाल सकते हैं? एरिया हम जब भी निकाल पाएंगे, पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर, मैं आपको बता चुका हूँ इन प्रीवियस क्वेश्चन में। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हो गया पेरीमीटर अपॉन 2। जो भी आपको पेरीमीटर दे रखा होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 540 अपॉन 2 इज इक्वल टू 270। अब हम आसानी से क्या करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा आपका कितना, अंडर रूट, या फार्मूला जनरेट कर लीजिए, x इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s हमारी यहाँ 540 है, 270 है। तो 270 इंटू 270 माइनस पहले कितना है 120, k की वैल्यू, v की वैल्यू है हमारे पास 170 एंड c की वैल्यू है 270 माइनस 250। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ गई 270 इंटू 270 में से हमने 120 लेस किया तो ये हो गया आपका 150। ये हमारे 270 में से 170 लेस हुआ तो है 100
और ये हो गया आपका 20। अब इसको आप ब्रेकअप कर लीजिए। ब्रेकअप करने के लिए आप सबसे पहले ये कर लीजिए यहाँ पर आसानी से, जिससे हम रूट निकाल सकें। तो रूट निकालने के लिए आप इसको प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, ऐसे इसके कर लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 10, और 100 के हो जाएंगे 10 इंटू 10, और 20 के आपके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 10, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये कितने हो गए अब आपके देखिए 3 4 टाइम आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 10 आपका जो है 1 2 3 1 2 3 एंड 4, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 10, और आपका ये कितना हो गया आपका 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, तो ये कितना हो गया आपका 100 का रूट हो गया आपका 10, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 3 9 एंड 000, तो ये हो गया आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर्स से आपको इतना ईजी हो जाएगा कि आप आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात का और आप ध्यान रखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियर लिखिए, और रूट को निकालने में पूरी सावधानी आपको रखनी है। मैंने इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड आई हैव आल्सो गिवन द आंसर। ये क्वेश्चन आपका 100% आपके एनुअल एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस आपको करनी है। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। In this question we have given an isoscale triangle has perimeter 30 centimeter and each of its equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. अब जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आइसो स्केल में क्या है, आपको पता है 2 साइड इक्वल होती हैं आइसो स्केल की, और इसका जो है इक्वल साइड जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड आपको इसने दे नहीं रखी है, तो लेट, पहले तो आप थर्ड साइड ले लीजिए, लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, उसको आप मान लीजिए, मैंने मान लीजिए x ले लिया यहाँ पर। अब इसके बाद इसने आपको बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, ये आपको कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ द जो आइसोस्केल ट्राइंगल इज इक्वल किसके होता है, ये भी लिख दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब आप पेरीमीटर कितना है वो लिख दीजिए, 30 इज इक्वल टू हो गया, सम कितना हो गया, अब ये भी मान लीजिए हैंड टू हैंड, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड c इज इक्वल टू x ले लीजिए। तो ये हो गया आपका कितना, 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 एंड प्लस x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका 24 प्लस x, एंड x इज इक्वल टू हो गया कितना आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें x मिल गया, तो हम आसानी से अब तीनों वैल्यू को निकाल दें। व्हाट इज द a, अब c तो आपको पता ही चल गया ना, तो a तो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर जैसे हम निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर, एंड c इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आप सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हो गया इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये आ गया आपका कितना यहाँ पर 12 प्लस 6 अपॉन 2,
इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, चूंकि वी हैव गिवन द पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड वी इजिली नो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी तीनों वैल्यू को रख के भी हमें मिल जाएगा पेरीमीटर एस। और व्हाट इज द ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड व्हाट इज द एस? एस इज इक्वल टू हो गया 15 एंड दिस विल बी इक्वल टू 15 minus 12, 15 minus 12 again, and this will be equal to 15 minus c is equal to 6. Then I will get 15 into 3 into 3 into 15 में से आपका 6 लेस हो गया तो कितना आएगा 9 and again I will get 3 into 5 into 3 into 3 and 3 into 3 ये हो गया आपका 9। 3 कितनी बार आ रहा है आपका? 1 2 3 4 5। ओके, तो ये कितना हो गया? 4 टाइम आ रहा है। तो पहली बात तो आप इसको ले लीजिए इजीली, 3 into 3, 3 की पावर 4 का जब हम रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 3 की पावर 2। और अब कितना बचा आपके पास? 5 3 जा 15। तो ये हो गया आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा ईजी और सिंपल वे में आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।